ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। और वही लोग जब संजय दत्त साहब मुझे लेकर गए मिलवाने उन लोगों से, तो उनका रवैया चेंज हो गया। अरे यार तुम कहाँ थे? मैं थे मतलब सर आपको 2 महीने पहले मिल के गया था, आपने आपको सीडी भी दी थी। अच्छा आए थे, ओके। तो ये रवैया था कई लोगों का। बहुत ईजी एक पॉडकास्ट पे बैठ के कह देना कि आप मोह माया से दूर रहिए, और उसके बाद फिर आप शैनेल यूज़ कर रहे हैं और आप खुद ही रेंज रोवर्स में घूम रहे हैं और हल्की सी खिड़की खोल के लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? मैं क्यों अपनी इच्छाओं को मारूं जस्ट बिकॉज यू आर सेइंग इट? आजकल क्या है, चावल बेचने वाले, किराने वाले, ठेके वाले लोग, वो लोग भी आ गए हैं म्यूजिक प्रोडक्शन में। Like I like to move it. I like to move it. उसी को हिंदी में हमने कहा, हिल हिल के नाचो नाचो, हिल हिल के नाचो नाचो, हिल हिल के नाचो। गलती उस मैनेजमेंट की है जिन्होंने ये समझा कि कोल्ड प्ले के साथ जसलीन को गाना चाहिए, ओपन करना चाहिए शो। ये गलती उनकी है। ये तो बड़े बड़े लोग जो हैं, जितने बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के हेड्स हैं, वो लोग बैठ के बोल देते हैं 80 घंटा काम करो, 90 घंटा काम करो, पे करो ना उतना। और वही जो बदतमीजियाँ कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा। ओ मेरे घर आया सी गाना लैके, कहंदा कि ए गाना बना दे यार। मैं पहला ते 4 बार उदा फोन नहीं चक्या। व्हाट्स द बिग क्रेडिट इन दैट? सम सिंगर सेड दिस, बस याद साथ है तेरी याद साथ है। यू हैव अ सोलफुल वॉइस एंड गायकी की तो हम बात करेंगे, बट जो भी मुझे पता चला कि आप जो मिमिक्री करते हैं बच्चन साहब की जो आवाज़ में भी अपने कुछ चीज़ें सुनाई, तो वहीं से शुरुआत करते हैं सर। वो आप ये मैं आपको दिखाता हूँ फैमिली का जो सीन है जो मैंने किया था। इस पर्टिकुलर फिल्म को मैंने पूरा डब किया था। उस टाइम पे अमित जी वॉज वेरी सिक, उनकी कुछ सर्जरी हुई थी, ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो मैं गया था सेंसर कॉपी करने के लिए। तो जनरली क्या होता है कि बिफोर यू सेंड द मूवी टू सेंसर, यू कैंट सेंड इट इन अ पायलट वॉइस। जो पायलट शूटिंग की जो आवाज़ होती है वो सब चीज़ों के साथ नहीं भेजते, तो उसको डब करके, हम जैसे आर्टिस्ट होते हैं जो डबिंग करते थे, तो उनके आवाज़ में डब करके भेज देते हैं। तो इट शुड बी अ लिटिल क्लोजर टू व्हाट मिस्टर बच्चन इज़ डिलीवरिंग। तो जब मैं डब कर रहा था वहाँ पे, तो उनको बड़ा लगा यार कि, तो देयर इज़ दिस गाय जो डॉल्बी में था उस टाइम पे, डॉल्बी, हिज नेम इज़ लेज़ली। तो उनको बुला के सुनाया है कि उनको भेजा कि ये ऑडियो है, जस्ट हियर इट आउट। हम कर तो सेंसर कॉपी रहे हैं, लेकिन ये सुनो इनको ज़रा। तो ही सेड कि तो मिस्टर बच्चन का ही वॉइस भेज दिया तुम लोगों ने मेरे को। He said that कि हाँ, he said that. वो पहचान नहीं पहचान पाए। तो कहते हैं नहीं, देयर इज अ गाय कॉल्ड कृष्णा हु इज डूइंग इट, आप एक बार। कहता आर यू क्रेजी? कहता है कम एंड सी ना, ही इज डबिंग। तो ये देवानंद साहब का एक स्टूडियो है बांद्रा में, वहाँ पे हम लोग कर रहे थे इसको डब। तो लेज़ली केम टू सी एक्चुअली कि सच में हो रहा है क्या। तो इट वॉज अ बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। एंड देन उन्होंने अप्रूवल लेने के लिए बच्चन साहब को भेजा। उन्होंने सुना, अप्रूव किया। मेरे लिए तो सबसे बड़ी जीत वही थी कि उन्होंने अप्रूव किया कि चलो करने दो इनको। और मैं समझता हूँ जो भी बोला होगा उन्होंने, आई फील कि ऐसा ही बोला होगा। तो उसी में से एक झलक कुछ सुनाएंगे, उसी जो आपने डब किया। मैं आपको बताता हूँ, देखिए मिस्टर बच्चन जो एक थे पहले, जब उनका भी एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ एज एन एक्टर। तो पहले वो थे, अरे भैया ये पान, ये ये कुत्ता मुझे काटे, और इस तरह के डिलीवरी होती थी डायलॉग्स की, और बड़ी कॉमिक और बहुत ही। अब जो है मिस्टर बच्चन एज के हिसाब से काफ़ी उन्होंने एक्टिंग में काफ़ी अपनी सीरियसनेस वैसे कैरेक्टर्स किए हैं, और उस तरह के उन्होंने, आई थिंक सूर्यवंशम वाज द लास्ट फिल्म मैंने देखा। उसके बाद उन्होंने मतलब क्लीन शेव तो नहीं रहे उसके बाद, तो ऑलमोस्ट हम जो अभी देख रहे हैं उस तरह से ही रहे हैं। तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा सीरियस और सोफिस्टिकेटेड कह सकते हैं। तो वैसे ही उन्होंने वॉइस को वर्क किया। और He changed his aura, तो accordingly voice हाँ, also कम्प्लीटली। changed. और तो खैर उनका अभी भी वही तेज है उनके बात करने में। आप उनके सामने बैठो या उनसे बात करो या उनसे मिलो, इट्स ग्रेट।
तो मैंने क्या किया, मैंने सुना, क्योंकि देखिए जब 2000 में मुंबई आया तो उस टाइम म्यूज़िक के लिए मैं स्ट्रगल कर रहा था। तो देयर वाज अ कंपनी कॉल्ड साउंड एंड विजन इन मुंबई, जो डबिंग्स करते हैं, वार्नर ब्रदर्स, वॉल्ट डिज्नी, बहुत सारे कार्टून कैरेक्टर्स हमने बहुत सारे किए, श्रेक, मैडागास्कर, शार्क टेल, ऑल दिस मूवीज you've done for these. सम कैरेक्टर्स। Okay. Like I like to move it, move it. I like to move it, move it. वो एक कैरेक्टर था इस तरह के, जैसे उसी को हिंदी में हमने क्या, हिल हिल के नाचो नाचो, हिल हिल के नाचो नाचो, हिल हिल के नाचो। वो जो किंग जूलियन का कैरेक्टर था मैडागास्कर में, वो हमने किया। ऐसे बहुत सारे फिल्में की हैं, शार्क टेल, शार्क, अपना श्रेक, और बहुत सारे किए हमने।